बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वे विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण करते हुए लोगों को सत्य, करुणा और आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचनों में हजारों लोग एकत्र होते, क्योंकि उनके शब्द सीधे आत्मा को छूते थे। एक दिन एक युवा स्त्री, जिसका नाम किसा गौतमी था, व्याकुल और रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची। उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा था, लेकिन बच्चा अब जीवित नहीं था। वो मां अपने बच्चे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो रोती जा रही थी और कह रही थी, भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मेरे बेटे को जीवन लौटा दीजिए। कोई औषधि दीजिए जिससे मेरा बच्चा फिर से जी उठे। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इसे नहीं खो सकती। भीड़ सन्न रह गई। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। बुद्ध ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक अंधा विश्वास और अस्वीकार की पीड़ा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक छोटा सा काम करो। किसा गौतमी की आंखों में आशा की चमक आ गई। जो भी कहिए प्रभु, मैं करूंगी। बुद्ध बोले, तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से राई सरसों का एक दाना लेकर आओ जिसमें आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। बस इतना ही। किसा गौतमी उत्साह से उठी और भागी। वो एक एक घर जाकर पूछती, क्या इस घर में कोई मरा नहीं है? मुझे एक राई का दाना चाहिए ताकि मेरा बेटा जीवित हो सके। लेकिन हर घर से एक ही उत्तर आता, हमने अपने पिता को खोया है। मेरी बहन की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हुई थी। अभी कुछ महीनों पहले मेरी मां गुजरी है। हर घर, हर दरवाजा उसे यही सिखा रहा था। मृत्यु कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका दुख अकेला नहीं है। हर घर में शोक था। हर हृदय ने कुछ न कुछ खोया था। शाम होते होते वो लौट आई। अब उसकी गोद खाली थी, लेकिन मन शांत था। वो बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया। मैं अपने बच्चे की मृत्यु को पहले एक अन्याय मान रही थी। अब जान गई हूं कि ये जीवन का एक नियम है। मैं उसे दबा रही थी, पर अब मैं उसे स्वीकार करती हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। अब वो एक मां नहीं, एक साधिका थी। वो शोक को पीछे छोड़ आई थी। नहीं, उसने उसे दबाया नहीं था। उसने उसे महसूस किया, समझा और आत्मा में रूपांतरित किया। भगवान बुद्ध की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब हम दुख में होते हैं, तब हमें सबसे पहले उसे स्वीकारना चाहिए, ना कि भागना, ना ही दबाना। जब किसा गौतमी ने अपने बेटे को खोया, वो उस सच्चाई से भाग रही थी। वो अपने दर्द को देखने की बजाय उसे नकार रही थी। लेकिन जैसे ही उसने समाज के अन्य लोगों का दुख देखा, उसे ये अनुभव हुआ कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है। अब आइए इस बिंदु को गहराई से समझें। दर्द को दबाना और भी दर्द को जन्म देता है। जब हम अपने दुख को छिपाते हैं या उसे नकारते हैं, वो भीतर ही भीतर और गहरा होता जाता है, एक जख्म की तरह जो बिना उपचार के सड़ने लगता है। दुख को महसूस करना आत्मा को हल्का करता है। जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं, रोते हैं, खुद से बातें करते हैं और उसे खुलकर अनुभव करते हैं, तभी वो धीरे धीरे पिघलता है और हमारी आत्मा को मजबूत करता है। हर इंसान का अपना दुख होता है। हम अकेले नहीं हैं। जिस तरह किसा गौतमी ने देखा कि हर घर में शोक है, वैसे ही जब हम अपने दुख को महसूस करते हैं, हमें दूसरों के दुख की भी समझ आती है और यहीं से करुणा जन्म लेती है। स्वीकार करने से बदलाव की शुरुआत होती है। जब उसने अपने दुख को स्वीकार किया, तभी वो भगवान बुद्ध की शिष्या बन पाई और यही हर आत्मिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। भगवान बुद्ध का संदेश, दुख से मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम उसे दबाने की बजाय स्वीकारें, समझें और फिर उससे ऊपर उठें। यही दुख का आर्य सत्य है, जिसे उन्होंने
अपने ज्ञान के केंद्र में रखा। इसका निष्कर्ष निकलता है कि दिल दुखी है तो इसे सुनो, अंदर से हिम्मत मिलेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन शिक्षा है। भगवान बुद्ध की तरह जब हम अपने दुख से भागना बंद करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तभी हम उसे समझ पाते हैं। किसा गौतमी की तरह जब हम अपने दुख को महसूस करते हैं, तभी हम भीतर से हिम्मत जुटा पाते हैं। उस हिम्मत से जो असली होती है, जो अनुभव की आग से तपकर बनती है। एक बार एक शक्तिशाली और अहंकारी योद्धा, जिसका नाम अंगुलिमाल था, पूरे मगध राज्य में आतंक का प्रतीक बन चुका था। कहते हैं उसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी और उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहनता था। वो एक बार महान ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन झूठे अपमान और बदले की भावना ने उसे पथभ्रष्ट कर दिया था। वो अपने जीवन में हर चीज को ताकत और भय से नियंत्रित करता था। उसे विश्वास था कि शक्ति ही सब कुछ है और जो डरता नहीं वो मरता है। एक दिन उसे खबर मिली कि कोई सन्यासी बुद्ध नाम के उस जंगल से होकर गुजरने वाले हैं। अंगुलिमाल ने तय किया कि वो अब उसी निर्भय व्यक्ति को मारकर अपनी माला पूरी करेगा। वो बुद्ध की राह में खड़ा हो गया और जैसे ही बुद्ध वहां से गुजरने लगे, अंगुलिमाल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, रुक जा भिक्षु। लेकिन बुद्ध बिना रुके शांति से आगे बढ़ते रहे। अंगुलिमाल दौड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो दौड़कर भी बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि बुद्ध शांति से चल रहे थे। थक कर उसने फिर पुकारा, मैं कह रहा हूं रुक जा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तुझे रुकना है। अंगुलिमाल चौंक गया, तू चल रहा है और कहता है रुक चुका है, ये कैसा भ्रम है? बुद्ध बोले, मैं क्रोध, घृणा और हिंसा से रुक चुका हूं, मैं भीतर से शांत हूं, लेकिन तू अब भी दौड़ रहा है, अहंकार में, पीड़ा में, भ्रम में। जब तू अपने भीतर रुकेगा तभी तुझे शांति मिलेगी। उन शब्दों ने कुछ तोड़ दिया अंगुलिमाल के भीतर। वो चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जिसे शक्ति समझ रहा था वो केवल उसका डर था। वो टूट गया। उसके भीतर की क्रूरता, घमंड सब चूर चूर हो गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मैं एक हत्यारा हूं, क्या अब भी मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, हर टूटन के पीछे एक नया जन्म होता है। तू अगर सच्चे हृदय से पछताता है और आत्मा से बदलना चाहता है तो यही टूटन तुझे मुक्त करेगी। अंगुलिमाल वहीं से बुद्ध का शिष्य बन गया। जब अंगुलिमाल का अहंकार टूटा तब उसका पुनर्जन्म हुआ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमारी सबसे बड़ी हार सबसे बड़ी सीख बन सकती है। अब इस बिंदु को गहराई से समझें। 1. टूटन हमेशा नकारात्मक नहीं होती, ये आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकती है। जैसे अंगुलिमाल का घमंड टूटा, वैसे ही हमारी झूठी धारणाएं, अहंकार, उम्मीदें या भ्रम जब चकनाचूर होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। 2. टूटे हुए क्षण हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं। अंगुलिमाल जब टूटा तभी उसे अपने भीतर छुपी करुणा और मानवता का एहसास हुआ। जब हम टूटते हैं तभी हमें अपनी सच्ची शक्ति, अपने गलत रास्तों और अपने सुधार की जरूरत समझ आती है। 3. टूटना ही नए जीवन की जमीन बनाता है। बीज भी तब तक अंकुर नहीं देता जब तक वो मिट्टी में टूट नहीं जाता। ठीक उसी तरह हमारा अहंकार, हमारा दुख, हमारी असफलता भी एक नई शुरुआत का मार्ग बन सकते हैं। 4. हर कड़वा अनुभव भीतर एक मीठा सबक छोड़ जाता है। चाहे वो विश्वासघात हो, असफलता हो या जीवन का कोई बड़ा धक्का, अगर हम उस अनुभव से सीख लें तो वो टूटन ही हमें सबसे मजबूत बना सकती है। 5. बुद्ध का संदेश, जो टूटता है वही नया आकार लेता है। पत्थर जब टूटता है तभी मूर्ति बनती है। मन जब टूटता है तभी आत्मज्ञान जन्म लेता है। इसका निष्कर्ष है कि जब हम टूटते हैं किसी रिश्ते में,
अपने सपनों में या अपने विचारों में, वो क्षण बेहद पीड़ादायक होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर टूटन के भीतर एक गहरा संदेश छिपा होता है। अब बदलने का समय है। अंगुलिमाल ने अपनी क्रूरता से मुक्ति तब पाई जब वो पूरी तरह भीतर से टूट गया, लेकिन वही टूटन उसके आत्मिक पुनर्जन्म की नींव बनी। ठीक वैसे ही जब हम जीवन की ठोकरें खाते हैं, हमें रोना आता है, हम बिखरते हैं, तभी हमें अपने भीतर छुपी ताकत, समझ और बदलाव की दिशा मिलती है। ये घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह, बिहार के समीप एक शांत वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दिन भर की साधना और उपदेश के बाद रात्रि के समय सभी भिक्षु विश्राम कर रहे थे। तभी एक युवक लगभग 22 वर्ष का वन में भटकते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उलझन, संदेह और तीव्र बेचैनी थी। वो झुका और बोला, भगवन, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरे गुरु कहते हैं कि वेदों का पठन ही मोक्ष का मार्ग है। मेरे पिता कहते हैं कि कर्मकांड ही सत्य है। एक अन्य सन्यासी कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। सबके शब्द अलग हैं, पर हर कोई कहता है हम ही सही है। मैं भ्रमित हूं। कौन सही है? मैं क्या मानूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे निकट बिठाया और एक दीपक जलाया। बुद्ध बोले, ये दीपक देख रहे हो? अगर मैं कहूं कि इसकी लौ नीली है, कोई दूसरा कहे कि ये हरी है और तीसरा कहे कि ये काली है, तो तुम किसकी बात मानोगे? युवक बोला, मैं खुद देखूंगा। जो मेरी आंखें कहेंगी वही मानूंगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर सब कहें कि तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं और उनकी बात ही सही है, तब? युवक बोला, तब भी मैं अपनी आंखों पर विश्वास करूंगा। बुद्ध ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, बस यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम दूसरों की आवाज पर चलोगे, तुम खोए रहोगे। लेकिन जब तुम अपनी भीतर की आवाज सुनोगे, अपनी अंतरात्मा से, तभी तुम सत्य को जान पाओगे। युवक धीरे धीरे शांत होता गया। उसने कहा, आप कहना चाहते हैं कि मेरे सारे उत्तर मेरे भीतर हैं? बुद्ध बोले, हां, दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने अंतर में खोजो। जैसे गहरे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब भी स्थिर हो, तभी स्पष्ट दिखता है, वैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा, तभी भीतर से सत्य बोलेगा। उस दिन उस युवक ने निर्णय लिया। वो अब भी पढ़ेगा, सुनेगा, लेकिन किसी अंधे अनुकरण में नहीं बहेगा। वो आत्मस्वरूप की खोज में चला और वर्षों बाद वही युवक एक महान भिक्षु और साधक बना। भगवान बुद्ध की इस कथा के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि बाहरी दुनिया शोर करती है। हर कोई आपको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन अंतिम सत्य वो होता है जो आपके भीतर की शांति और विवेक से निकलता है। अब आइए इस बिंदु को और स्पष्ट करते हैं। 1. भीतर की आवाज मतलब आपकी अंतरात्मा की पुकार। ये वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब आप शांत होते हैं, अकेले होते हैं और ईमानदारी से खुद से सवाल करते हैं। ये न तर्क है, न डर, ये सत्य की सहज अनुभूति है। 2. दुनिया भ्रम पैदा करती है, भीतर स्पष्टता देता है। जैसे उस युवक को चारों ओर से अलग अलग विचारों ने उलझा दिया था, वैसे ही आज हम भी सोशल मीडिया, परिवार, परंपरा और समाज के बीच खिंचे रहते हैं। लेकिन जब हम सबको सुनने के बाद खुद से पूछते हैं, मेरे लिए क्या सही है, तब उत्तर भीतर से आता है। 3. भीतर की आवाज भयमुक्त होती है। बाहरी सलाह अक्सर डर, तुलना और उम्मीदों से भरी होती है, लेकिन आपकी आत्मा जब कुछ कहती है, वो कभी भय से नहीं बोलती। वो सच्ची होती है, भले वो रास्ता कठिन हो। 4. बुद्ध का संदेश, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, ये उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ ही यही है कि दूसरों की रोशनी में नहीं, अपनी अंतर की रोशनी में चलो। 5. मन की शांति से ही भीतर की आवाज सुनी जा सकती है।
जैसे गंदे पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही बेचैन मन में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। ध्यान, मौन और आत्म संवाद ही उस सच्ची आवाज को प्रकट करते हैं। इसका निष्कर्ष है कि भीतर की आवाज सबसे सच्ची होती है। ये कोई दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। हर निर्णय में, हर भ्रम में, हर दुख में बाहर शोर मचाता है, लेकिन सच्चा मार्गदर्शन अंदर से आता है। भगवान बुद्ध ने न कभी किसी पर विचार थोपे, न किसी को मजबूर किया। उन्होंने केवल ये कहा, सुनो सबकी, लेकिन निर्णय खुद लो। सत्य भीतर से प्रकट होता है। बुद्ध का समय में जब उनका संगठन तेजी से बढ़ रहा था, कई बड़े राजा, ब्राह्मण, व्यापारी और आमजन उनके शिष्य बन रहे थे। सभी को लगता कि बुद्ध के पास जाकर ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। पर उन्हीं दिनों एक साधारण भिक्षुक था, सुखबुद्ध। वो न तो पढ़ा लिखा था, न उसके पास कोई विशेष योग्यता थी। वो अपंग भी था, चलने में कठिनाई होती थी। वो भिक्षा भी मुश्किल से पा पाता। संग में लोग उसे महत्व नहीं देते थे, लेकिन वो प्रतिदिन ध्यान करता, मौन रहता और बुद्ध के वचनों को हृदय से समझता। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एकत्र कर कहा, आज मैं एक ऐसे भिक्षु की प्रशंसा करना चाहता हूं जो सच्चे अर्थों में धम्म को जानता है। सभी भिक्षु उत्सुक हो गए। शायद सारिपुत्र होंगे, शायद मौदगल्यायन। पर बुद्ध ने नाम लिया, सुखबुद्ध। हॉल में मौन छा गया। कई भिक्षु चौंक गए। वो जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, जो ठीक से चल भी नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास सब कुछ होता है वो बाहरी दिखावे में खो सकता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता वो भीतर झांकने लगता है। सुखबुद्ध ने अपने भीतर को समझा है, इसलिए वो सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध ने कहा, वो मौन है क्योंकि उसमें घमंड नहीं है। वो शांत है क्योंकि उसे पाने को कुछ नहीं चाहिए। उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह पा लिया है। ये बिंदु गहराई से भरा हुआ है और आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय में था। आइए इसे कुछ प्रमुख बिंदुओं में समझें। 1. अभाव से आती है समझ की गहराई। जब हमारे पास सब कुछ होता है, पैसे, रिश्ते, सुविधाएं, तब हम अक्सर बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। लेकिन जब सब कुछ छिन जाए, तब हम पहली बार जीवन के अर्थ की खोज शुरू करते हैं। सुखबुद्ध के पास धन, शरीर, सम्मान कुछ भी नहीं था, लेकिन उस खालीपन ने ही उसे आत्मज्ञान दिया। 2. शून्यता में जन्म लेता है विवेक। जिसके जीवन में शोर नहीं होता, भ्रम नहीं होते, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वो मौन में प्रवेश करता है, और मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। सुखबुद्ध बोलते नहीं थे, पर समझते सब कुछ थे, क्योंकि उनका ध्यान बाहर नहीं, अंदर था। 3. कमी आपको दूसरों से अधिक संवेदनशील बनाती है। जब इंसान खुद दर्द में होता है, वो दूसरों का दर्द गहराई से समझ सकता है। वो अधिक करुणाशील, अधिक जागरूक होता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं टूटा है वही दूसरे को जोड़ सकता है। 4. असली ताकत साधनों में नहीं, समझ में होती है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया। ध्यान, सत्य, करुणा, जागरूकता ये किसी धन, ज्ञान या शक्ति से नहीं आते। ये तो त्याग, स्वीकार और मौन से उपजते हैं। सुखबुद्ध के पास धन नहीं था, लेकिन वे धनवान थे बुद्धि से, आत्मा से, अनुभव से। 5. बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने बार बार ये सिखाया, जिसके पास कुछ नहीं है वही निर्वाण के द्वार पर खड़ा होता है, क्योंकि वो खाली है, हल्का है, मुक्त है। इसका निष्कर्ष है कि इस दुनिया में हम सब कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। बड़ा घर, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसे, पहचान। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं कहती है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वही अपने असली रूप से मिल सकता है। सुखबुद्ध जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि अभाव में ही आत्मा का स्वर सुनाई देता है। जिसका जीवन खाली होता है
दिखावे, अहंकार, मोह और शोर से, वही पूरा होता है आत्मिक समझ से। ये कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस नगर में एक युवा स्त्री रहती थी, कीसा गौतमी। उसका नवजात बेटा अचानक बीमार होकर चल बसा। कीसा गौतमी अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लिए हुए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। वो हर वैद्य, तांत्रिक और साधु के पास जाती और कहती, मेरा बच्चा मर गया है, क्या कोई ऐसा है जो इसे फिर से जीवित कर सके? लोग उसकी स्थिति पर तरस खाते, पर उसे कोई उत्तर नहीं देता। अंततः किसी ने कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। वो बुद्ध के पास पहुंची, बेटे को गोद में लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। मेरा बेटा मर गया है, कृपया इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध उसे कुछ देर तक शांत भाव से देखते रहे, फिर बोले, हां, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले एक काम करना होगा। जो कहिए प्रभु। तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, लेकिन उस घर से जो आज तक कभी किसी मृत्यु का गवाह न बना हो। कीसा गौतमी तुरंत सरसों के बीज लेने निकल गई। वो पहले घर गई, वहां से सरसों के बीज मिल गए, लेकिन जब पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उत्तर मिला, हां, पिछले वर्ष हमारे दादा का निधन हुआ। वो अगला घर गई, वहां एक मां अपने बेटे की मृत्यु का शोक मना रही थी। वो तीसरे, चौथे, पांचवें, कई घरों में गई। हर घर में मृत्यु थी। हर किसी ने किसी अपने को खोया था। धीरे धीरे उस पर एक गहरी सच्चाई प्रकट होने लगी। मैं अकेली नहीं हूं। दुख सबके जीवन का हिस्सा है। वो रात ढल गई। सुबह जब वो बुद्ध के पास लौटी तो उसकी गोद खाली थी, पर उसका चेहरा शांत था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई हूं। मेरा दुख मेरा नहीं, ये जीवन का नियम है। आप मेरे बेटे को मत लौटाइए, मुझे केवल शांति दीजिए। बुद्ध ने उसे अपने संग में स्थान दिया। वो कीसा गौतमी, जो कभी शोक से पागल थी, धीरे धीरे सहानुभूति और करुणा की मूर्ति बन गई। वो दूसरी स्त्रियों की सेवा करती, उन्हें मृत्यु और शोक की गहराइयों से निकालती। उसने हजारों दुखी लोगों को जोड़ा, क्योंकि उसने खुद को पहले जोड़ा था। इस गाथा में छिपा संदेश अत्यंत शक्तिशाली है। टूटना हर किसी के जीवन में होता है, पर जो उस टूटन से निकलता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। 1. टूटना सामान्य है, जोड़ना साहस है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी बिखरता है, रिश्तों से, हानि से, अपमान से, मृत्यु से। लेकिन जो उस बिखराव के बाद भी खुद को समेटता है, वो अनुभव से गहरा हो जाता है। 2. जो दुख को समझे वही सच्ची सहानुभूति रख सकता है। कीसा गौतमी ने जब जाना कि मृत्यु अकेले उसकी नहीं, सभी की सच्चाई है, तभी वो दूसरों के आंसुओं को समझ सकी। जिसने खुद का दर्द महसूस किया है, वही दूसरे के आंसू पोंछने का पात्र बनता है। 3. आत्मचेतना से आता है सामूहिक उपचार। जब इंसान खुद के भीतर शांति और समझ ले आता है, तभी वो दूसरों की पीड़ा को भी दिशा दे सकता है। यही बुद्ध का तरीका था। पहले स्वयं को जानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। 4. बुद्ध का संदेश, दुख से भागो मत, उसे समझो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। बुद्ध ने कभी किसी को दुख से ऊपर उड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, दुख के बीच बैठो और उसे समझो। जो ऐसा करता है वो दूसरों की डूबती नैया को भी पार लगा सकता है। 5. कीसा गौतमी का रूपांतरण, जीवन का प्रमाण। एक स्त्री जो अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी, वही आगे चलकर सैकड़ों दुखी माताओं की सहारा बनी। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद को जोड़ा। इसका निष्कर्ष है कि जो टूटकर भी खुद को जोड़ लेता है, वही दूसरों को भी जोड़ सकता है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये जीवन का नियम है।
टूटना अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत हो सकता है अगर हम उस पीड़ा में खुद को समझे, माफ करें और उठ खड़े हों। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, तुम्हारा दुख तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उससे भागो नहीं बल्कि उसे अपनाओ। ये कथा है एक खूंखार डाकू की, अंगुलिमाल। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली था, पढ़ाई में निपुण, आचरण में सरल, मगर उसके गुरु के अन्य शिष्य उसे पसंद नहीं करते थे। वे उसके खिलाफ गुरु के कान भरने लगे। गुरु ने उसे एक असंभव कार्य दिया, अगर तू सच्चा ज्ञान चाहता है तो 1000 इंसानों की उंगलियां लाकर दे। ये बात साधना के नाम पर कही गई थी, मगर अंगुलिमाल ने इसे शब्दशः ले लिया। वो जंगलों में जाकर राहगीरों की हत्या करने लगा। हर उंगली को माला में पिरोता गया, इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलिमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरा राज्य कांपने लगा, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन वो अपनी मां से मिलने जंगल की ओर आया। उसी रास्ते पर बुद्ध चल रहे थे, अकेले। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा और सोचा, आज मेरा 1000वां शिकार यही होगा। वो दौड़ा बुद्ध की ओर, पर जितना तेज दौड़ता बुद्ध उतनी ही शांति से चलते। फिर भी बुद्ध आगे ही रहते। अंगुलिमाल चौंक गया। वो चिल्लाया, ठहरो भिक्षु। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ठहरा हुआ हूं। तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल अचंभित। क्या मतलब? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, पाप, द्वेष से रुक चुका हूं। तू अब तक उनमें दौड़ रहा है। जब तू भीतर रुकेगा तभी तू सच्चे अर्थों में रुकेगा। ये वाक्य जैसे उसके भीतर विस्फोट कर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं पापी हूं, मैंने अनेकों की हत्या की है, क्या मेरे लिए क्षमा संभव है? बुद्ध बोले, यदि तू स्वयं को माफ नहीं कर सकता तो कोई तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू भीतर से बदले तो तेरा हर क्षण प्रायश्चित बन सकता है। अंगुलिमाल रो पड़ा। उसने उसी क्षण शस्त्र छोड़ दिए। बुद्ध ने उसे संग में ले लिया। संग में रहकर वो मौन साधना करने लगा। लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते, मगर वो सहता रहा। बुद्ध ने कहा, ये तेरा प्रायश्चित है। तुझे क्षमा नहीं मिलेगी जब तक तू खुद को क्षमा नहीं करता। वर्षों बाद जब अंगुलिमाल एक गांव में प्रवचन दे रहा था, लोगों ने उसकी आंखों में करुणा देखी, स्वर में शांति सुनी। तब वे बोले, ये तो कोई और है, ये हत्यारा नहीं, ये तो साधक है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। अब तू जीवन से प्रेम करना सीख गया है, क्योंकि तूने खुद को माफ कर दिया है। ये बिंदु हमें बताता है कि आत्मक्षमा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. पछतावा हमें जकड़ता है, क्षमा हमें मुक्त करती है। जब हम अपने पुराने पापों या गलतियों को बार बार याद करते हैं, हम अतीत में फंसे रहते हैं। पर जैसे ही हम स्वयं को स्वीकार और माफ करते हैं, हम वर्तमान में लौट आते हैं और वहीं से जीवन दोबारा शुरू होता है। 2. खुद से नफरत जीवन से दूरी है। जो व्यक्ति खुद से घृणा करता है, वो कभी सच्चे अर्थों में किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलिमाल को सबसे पहले ये सिखाया, तू जब तक खुद को इंसान नहीं मानेगा, तू किसी को इंसान नहीं देख पाएगा। 3. बदलाव तब शुरू होता है जब हम स्वयं को स्वीकारते हैं। अंगुलिमाल का पहला कदम था स्वीकार। उसने खुद की गलतियां मानी, रोया, टूट गया और यहीं से उसका नया जीवन शुरू हुआ। 4. बुद्ध का संदेश, क्षमा केवल दूसरों को देना नहीं, सबसे पहले खुद को देना है। क्योंकि जब हम खुद को माफ करते हैं, हम उस पश्चाताप की जंजीर से बाहर निकल आते हैं जो हमें जकड़ती है। 5. प्रेम तभी उपजता है जब भीतर द्वेष समाप्त हो। एक बार अंगुलिमाल ने खुद को स्वीकार लिया, तभी वो दूसरों की सेवा कर सका। जिसके भीतर अपराध बोध कम होता है, वो अधिक दयालु, विनम्र और प्रेमशील बन जाता है। इसका निष्कर्ष है कि जो खुद को माफ कर देता है, वही जीवन से प्यार करना सीखता है
ये केवल एक भावनात्मक पंक्ति नहीं, ये जीवन की दिशा है। हम सबने जीवन में कोई न कोई गलती की है, पर उससे भागने के बजाय यदि हम उसे स्वीकार कर खुद को माफ करें, तो हर नया दिन पुनर्जन्म बन सकता है। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अपने दिल से खुद को माफ कर दो, बाकी सारी दुनिया तुमसे प्रेम करना शुरू कर देगी। ये कथा शुरू होती है शाही जीवन में पले बढ़े राजकुमार सिद्धार्थ से, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र, जो विलासिता, सुविधा और समृद्धि में पले थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, परिवार, यश और प्रिय पत्नी यशोधरा। पर एक दिन 4 दृश्यों ने उनकी आंखें खोल दी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि शरीर अमर नहीं है, एक रोगी जिसने बताया कि स्वास्थ्य क्षण भंगुर है, एक मृत शरीर जिसने दिखाया कि मृत्यु अपरिहार्य है, एक सन्यासी जिसने आशा दी कि दुखों से मुक्ति संभव है। उस रात सिद्धार्थ का अंतर्मन जाग उठा। उन्हें एहसास हुआ कि इस जीवन का कोई स्थायी सुख नहीं है, मुझे सत्य की तलाश करनी होगी। और यहीं से शुरू होती है वो महान यात्रा, एक अकेले व्यक्ति की जिसने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, परिवार, नवजात पुत्र राहुल और स्वयं की पहचान। सिद्धार्थ अकेले निकल पड़े, कोई अनुयायी नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल एक जिज्ञासा, जीवन क्या है। 6 वर्षों तक वे भटकते रहे, ऋषियों से मिले, साधकों से सीखा, आत्मतपस्या की, इतनी कठोर साधना कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उन्हें सत्य नहीं मिला। उनके साथ साधना कर रहे 5 सन्यासी भी उन्हें छोड़कर चले गए, ये सोचकर कि सिद्धार्थ अब सत्य से भटक गए हैं। अब वे पूरी तरह अकेले थे। गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। रातें बीती, मन में विचारों की आंधी चली। मारा, माया का प्रतीक ने डर, प्रलोभन, भ्रम से उन्हें तोड़ने की कोशिश की, पर वे अडिग रहे। और एक शांत रात, जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने ज्ञान का प्रकाश पाया। वे अब केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत। उस एक की जागृति ने लाखों को रास्ता दिखाया। जो एक व्यक्ति कभी अकेला जंगलों में भटका था, अब वही हजारों लाखों का गुरु बन चुका था। बुद्ध ने सबसे पहले उन्हीं 5 सन्यासियों को उपदेश दिया जो कभी उन्हें छोड़ गए थे। वे पुनः लौट आए क्योंकि अब वे जान चुके थे, जो सत्य की खोज में अकेला चला था वो आज मार्ग बन गया है। इस कथा में बिंदु का सार बहुत स्पष्ट है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. सत्य की राह अक्सर अकेले शुरू होती है। बुद्ध की यात्रा एकदम अकेले शुरू हुई, न कोई समर्थन, न परिवार, न अनुयायी, लेकिन यही एकांत उन्हें भीतर ले गया और वहीं से रोशनी फूटी। 2. अकेलापन आत्मबल का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति अकेला चलता है, वो दूसरों की आवाज से नहीं, अपने भीतर की आवाज से चलता है। बुद्ध की साधना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, भीतर के द्वंद से बाहर की मुक्ति। 3. नेतृत्व अकेलेपन से जन्म लेता है। कोई भी बड़ा नेता, विचारक या मार्गदर्शक कभी न कभी अकेले खड़ा होता है। बुद्ध ने दिखाया कि अकेले चलने वाला भीड़ से ऊपर उठ सकता है। 4. बुद्ध का संदेश, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही वो वाक्य है जो उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था। जो खुद रास्ता बनाता है वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। 5. एक अकेले का साहस युगों की विरासत बन गया। बुद्ध अकेले चले थे, आज उनका धम्मपथ, धर्म का मार्ग, कई देशों और लाखों लोगों की प्रेरणा है। इसका निष्कर्ष है कि जो आज अकेला चलना सीखता है, कल वही कारवां का रास्ता बनाता है। ये पंक्ति जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आपको आज कोई साथ नहीं मिल रहा, अगर दुनिया आपके विचारों को नहीं समझ रही, अगर आपकी राह कठिन लग रही है, तो रुकिए मत,
क्योंकि यही एकाकी राह कल दुनिया की प्रेरणा बन सकती है। बुद्ध ने अकेले चलना सीखा और आज करोड़ों की आत्मा में उनके शब्द बसते हैं।